हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। क्या बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म होने वाले हैं? क्योंकि आज बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ आसिम मलिक और उनके साथ 3 मेजर जनरल आज बांग्लादेश के अंदर मौजूद और होने कुछ ये जा रहा है कि इंडिया का जो चिकन नेक कॉरिडोर है, ठीक उससे 130 किलोमीटर की दूरी पर आईएसआई को डिप्लॉयड करने की बात की जा रही है। दूसरी जानिब ढाका हिल्स की बात करें तो वहाँ पर जी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। क्या बांग्लादेश इंडिया के साथ खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान करने वाला है और इंडिया इसका क्या जवाब देगा और पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा? क्या मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान दोबारा एक होने जा रहे हैं? क्या यूनिस सरकार ओपनली इंडिया को थ्रेटन करती नजर आ रही है? और बांग्लादेश और पाकिस्तान का दोबारा मिलना इस रीजन में कितनी बड़ी तब्दीली लेके आ गया? इन तमाम बातों पर आज हम पाकिस्तान के अवाम की राय आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखें, ये जो रियलाइजेशन हुई है ना कि अब बांग्लादेश ये कह रहा है या उसकी ये सोच पाकिस्तान की तरफ झुकी हुई है कि पाकिस्तान के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1971 से लेके 2024 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स रहे हैं। ठीक है ना। तब तो उनके लिए वो जे मुजीबुर रहमान बना था बांग्लादेश के लिए, ठीक है ना। तब तो वो कायदे आज़म को भी इंडिपेंडेंट लीडर नहीं मानते थे। हालांकि 1971 से पहले मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों कंबाइन ही थे, लेकिन उन्होंने तो आज तक कायद को भी अपना मुश्तरका लीडर नहीं माना। लेकिन ये चीज़ रियलाइज़ करने में शायद बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है कि उसने जो 1971 के बाद अपने संबंध ज़्यादा इंडिया की तरफ झुकाए हुए थे, उसे एक्चुअली उस वक्त पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड के मामलात और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेहतर बनाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, तो हम तो बात ही शेख मुजीबुर रहमान की, आपको पता पूरी फैमिली सफ़र हुई उनका ये पर्सपेक्टिव अगर रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1971 टू 2024, अगर उनका ये नैरेटिव रहा है तो आज वो भी तो देखे ना, जब 2020 अभी हाल ही में जब वहाँ पे इनकलाब आया, उन्होंने तो ये मानने से इनकार कर दिया कि मुजीबुर रहमान हमारा लीडर भी हाँ, उनके स्टैचू तोड़े गए, उनके स्टैचू तोड़े गए। शेख हसीना वाजिद को इमरजेंसी में जाना पड़ा। बिल्कुल सब कुछ उन्होंने तो अपनी तारीख जो है उसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके वो हमेशा से नारे लगाते हैं। आज़म का बर्थडे बनाया क्या वहाँ पर? अब देखिए ना, वो आप कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश में मनाया गया। मैं बताता हूँ, अभी मोर ओवर अभी रिसेंटली उनके जो हाई कमांडिंग ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान और आर्मी चीफ बैठे हुए हैं और उनके ऑफिसर बैठे हुए हैं बांग्लादेश आर्मी। आसिम मलिक आईएसआई के चीफ दरमियान में कायदे आज़म की उन्होंने तस्वीर रखी हुई है। तो ये जो यूनिटी है नजर आ रही है फ्रेम के अंदर, ये शायद हमसाया ममालिक में हमसाया मुल्क को खास तौर पर खटक रही है कहीं ना कहीं। तो इंडिया को खटकेगी कि बांग्लादेश इंडिया के साथ मिलजुल के रहता था। हसीना वाजिद आउट हुई हैं तो सारा का सारा गेम बदल गया भाई। बॉर्डर बांग्लादेश और देखे ना, बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर लगता है, हमारे साथ बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं लगता। लेकिन अगर हम बांग्लादेश में वहाँ बांग्लादेश हमें पोजीशन कौन सी दे रहा है? चिकन नेक कॉरिडोर, जो कि बिल्कुल आप कह रहे हैं उस पॉइंट पे आईएसआई को इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है, ढाका में की जा रही है। ये सारी पॉइंट्स वो हैं जो इंडियन बॉर्डर से लगते हैं। देखिए, ये जो इंटरवेंशन होने जा रही है ना अभी पाकिस्तान आर्मी की बांग्लादेश के अंदर, ये एक बड़े ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो रही है। जो रूट के ऊपर है वो डेफिनेटली बांग्ला आर्मी ही ऑपरेट करेगी, हर कंट्रोल उसके पास ही होगा। जो स्ट्रेटजिक लेवल होता है, जो ऑफिसर्स उनके होते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। डेफिनेटली जब एक स्ट्रेटजिक लेवल पे अगर रेड होल्ड पाकिस्तान आर्मी का होगा तो डेफिनेटली ऊपर से नीचे तक सभी उसका एक असर नजर आएगा। इंडिया से क्या रिएक्शन आने वाला है? क्योंकि डेफिनेटली इंडिया बहुत बड़ी मार्केट और ऑलरेडी वो बांग्लादेश को बहुत सी कमोडिटी को लेके ब्लॉक कर चुकी है। अगर बांग्लादेश के साथ इंडिया अपनी ट्रेड टोटली सस्पेंड कर देता है जस्ट लाइक पाकिस्तान, तो क्या बांग्लादेश प्रेशर उतना बर्दाश्त कर पाएगा? क्योंकि हमने भी बहुत प्रेशर सहा है जब हमारी ट्रेड जो है इंडिया के साथ सस्पेंड हो गई थी। इंडिया का क्या मूव होगा, क्या समझ आ रही है अब आपको? देखें, जो साउथ एशिया का रीजन है, इसके अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है। सही है। और जो इंडिया है वो अगर टॉप 5th इमर्जिंग इकॉनमी वर्ल्ड वाइड बन रहा है, ठीक है, उसने कुछ ना कुछ पैरेलल उसकी स्टेबिलिटी को फिजिबल रखा हुआ है। ठीक है। अगर वो अपने ट्रेड जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स है या एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ ख़त्म कर देता है, ठीक है, उसके बाद पॉसिबल ऑप्शंस और बहुत ज़्यादा है अपनी स्टेबिलिटी को इनेबल रखने के लिए। ठीक है। अब मसला ये है कि अगर इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरवेंशन हो रही है वहाँ पे, ठीक है,
तो उससे शायद इंडिया इतना अफेक्ट ना हो, लेकिन बांग्लादेश वो एग्जैक्टली पूरी दुनिया उसके लिए बांग्लादेश के पास मूव होना चाहिए। और व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बांग्ला इकॉनमी एंड पाकिस्तान इकॉनमी, डेफिनेटली उस गैप को इन्हें मिलजुल कर पूरा करना होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को भी और बांग्ला इकॉनमी को भी। और अभी तो पहले हाल ये था कि पाकिस्तान में जो पोर्ट के जरिए ट्रेडिंग होती थी, पाकिस्तान का शिप डायरेक्ट बांग्लादेश भी जाता था, श्रीलंका से घूम घुमा के फिर डायरेक्ट गया है। बिल्कुल, अब उन्होंने ट्रेड फ्री कर दी है। और पाकिस्तान के जो वीज़ाज की मतलब आना जाने हैं लोगों का, वो भी शुरू होने लग गया है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 1947 वाला कहीं पाकिस्तान दोनों तरफ जिंदा हो रहा है। अच्छा। जो कहीं 1971 के बाद भूल गया था। इन्वेस्टमेंट कहाँ गई? इंडिया की इन्वेस्टमेंट देखे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह है। अच्छा। इंडिया ने कभी भी, अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ने 100% इन्वेस्टमेंट्स अपनी बांग्लादेश में रखी हुई हैं, या वो इसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। बांग्लादेश इंडिया के लिए एक नेबर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा। साउथ एशिया में अगर कोई इंडिया की बड़ी पावर है भाई। साउथ एशिया में जो स्टेबिलिटी है, अगर उसको कोई ब्रेक कर सकता है या जो हलदम मचा सकता है, वो सिर्फ इंडिया है। हल्ला मचा देगा। इंडिया की किसके साथ बनती है? इंडिया की 1962 के बाद चाइना से नहीं बनी, ठीक है। 1965, 1971, 1999 उसके बाद ये जो धमाके हुए लाल मस्जिद में, ठीक है, उसके सब के बाद पाकिस्तान से नहीं बनी। उसके बाद उसकी बांग्लादेश के साथ बिल्कुल एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बनी है, मतलब एक बड़ी उसे कह सकते हैं हम प्रोविजनल सी दोस्ती रही है उसकी। ठीक है। अच्छा। और उसके साथ कौन? भूटान रह गया। भूटान के साथ क्या उसके इकोनॉमिकल रिलेशनशिप्स हैं? कुछ भी नहीं। भूटान खुद इतना सा मुल्क है इंडिया के मुकाबले में। नेपाल रह गया। श्रीलंका भी छोटा सा मुल्क है। तो साउथ एशिया में जो रेड होल्ड इकोनॉमी का है वो इंडिया के पास है। तो अगर ये सब कुछ रिलेशनशिप अगर हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बत की वजह से इंडिया की इकोनॉमी में कोई फर्क पड़ता भी पड़ेगा ही नहीं सर। अगर हम मान भी पड़ता, बॉर्डर पे टेंशन बढ़ेगी। अगर हम मान भी लेते हैं कि चले पड़ रहा है, उसका कोई सेहत पे असर नहीं है इंडियन इकोनॉमी पर। आपको पता है इंडियन इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, ये दोनों इनकी अवाम जितने आज तक 1947 के तक मर गए हैं पाकिस्तान में, और जो अभी तक पैदा हुए हैं, ये सारे मिलकर काम करने लग जाएं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, तो कभी भी उसके बराबर नहीं आ सकते ये। वही मतलब 1947 से अब तक जितने पाकिस्तानी मर गए, जितने जिंदा हैं, सारे मिलके भी इंडिया को बीट नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह किस तरह पॉसिबल है। किस तरह? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में ना ये है खाने वाला लगाने वाला रिवाज। इन्हें असी कमा ले तो इन्हें असी लाने हैं, ठीक है ना। ये इंडिया में क्या है? इंडिया में पता क्या सिस्टम है? अगर उन्होंने आज तक अपना गवाया भी है, तो आप देखें ना कि ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को इस लेवल तक ले गए हैं। सही बात है। अगर हम यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं भाई, वहाँ पे उनकी इकोनॉमी, उनके वो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है ना। पाकिस्तान में गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती है बिल्कुल भी। आपके पास कोई भी स्किल है, आपके पास कोई भी महारत है, तो आज तक आप देखें किसने सपोर्ट किया है? हमारे ये जिसने एटम बॉम्ब बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, तो इसकी कितनी बड़ी महारत थी। सही है। दुनिया का 7वां मुल्क बना था एटमी पावर में, ठीक है। अच्छा। और उसका लास्ट इंटरव्यू कहाँ पे हुआ है? सड़कों पे हुआ है। और हमारा ये अरशद नदीम, ठीक है, उसने अच्छा किया, पाकिस्तान का नाम बनाया। जावलिन थ्रो में पाकिस्तान का नाम बनाया है ना, और वो रातों रात करोड़पति बन गया। और जिसने इतनी बड़ी ताकत से नवाजा है पाकिस्तान को, उसका इंटरव्यू आप सड़कों में ले रहे हैं। जेल में था। फजूल कौम फजूल तरजीहात है। जेल में उसको किसने डाला? किसने डाला जेल में? गवर्नमेंट ने डाला ना। तो बस यही बात है ना, पाकिस्तान में महारत को सपोर्ट किया ही नहीं जाता। तो अब आपका राय जानेंगे कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती से इंडिया की टेंशन बढ़ेगी कि इंडिया इग्नोर करेगा? जैसे उन्होंने कहा कि भाई इंडिया को टक्कर देना नामुमकिन है क्योंकि वो इमर्जिंग इकोनॉमी में से एक है। बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे। गूगल का CEO वहाँ पे, वो चांद पे चला गया है यार, चांद पे चला गया। उससे कोई मुकाबला रहा ही नहीं हमारा। हम अभी तक पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, और वो इस चीज़ों को नज़रअंदाज करके बहुत आगे चला गया। और देखे इसी वजह से जो है ना, वो मैंने जो एंगेजमेंट किया वो भी इंडिया में किया है। मेरी एंगेजमेंट असल में इंडिया में हुई है। अच्छा, कहाँ सोच रहा था? हाँ, वो है इंदौर से। इंदौर से फैमिली है या वैसे? HR मैनेजर है वो। कैसे दोस्ती हुई? वो थोड़ा पर्सनल हो गया। ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 1947 के बाद पाकिस्तान इंडिया में अगर कोई अच्छा हुआ चाहे नहीं हुआ वो एक तरफ, लेकिन भाई ने अपना मतलब निकाल लिया आज़ादी के बाद। हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ी गई है वो यहाँ से सफ़र शुरू हुआ। गलत किया है। मैं कहता हूँ यार, ये जो कायदे आज़म और ये गांधी ने जो ये बॉर्डर का काम किया है ना, ये गलत किया है यार। मोहब्बत करने वाले नहीं करना चाहिए था ना यार।
देखें अभी लाहौर में भी कोई इंडिया के लोग पकड़े जाते हैं कभी आते हुए, देखा है आपने ये पीछे करके? एक आशिक आया हुआ था लाहौर के अंदर, पकड़ा गया, उसे बहुत मारा उन्होंने। तो मैं इस तरह नहीं इंडिया जाने वाला, देखिए मैं वीज़ा लगा के जाऊँगा मुझे मार नहीं की खानी। बात है, ये हकीकी जंग रही। ये हकीकत लेकिन आज भी इंडिया के लड़के लड़कियां, पाकिस्तान के लड़के लड़कियां मोहब्बत करते हैं ऑनलाइन, फिर दुबई में जाते हैं, वहाँ पे शादियां करते हैं। मतलब आज भी मोहब्बतें तो जिंदा है ना। देखें, बात सुने, हमारा बाओ अजदाद नहीं पीछे ना, से एक है ना, ये तो ना- वहीं से हमारे अंदर मोहब्बत है। तो नहीं बात सुने, मैं आपको और बताता हूँ। पाकिस्तानी वैसे भी थोड़े से हैंडसम होते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब तुम ज्यादा उड़ रहे हो। देखो बात सुने, ये ना 1947 के बाद ये जो बाढ़ लग गई, उसके बाद हमने ना वो अक्सर बचपन में सुनते रहे अपने बड़ों से हाँ। कि असल तो हमारा घर वहाँ पे था, अगर जो माइग्रेट हो गए यहाँ पे आए ठीक है। हैं, तो ना एक पता नहीं अनइंटेंशनली जो एक कीड़ा है वो ग्रोप हो गया हमारे दिलों के अंदर कि ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਨ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ इंडिया से। ये ऑपोजिट दोनों तरफ ये टॉपिक कहीं और जा रहा है हमारा। दोनों तरफ ये लिटरली दोनों तरफ ये साइकी है। उधर वालों को लगता है कि साडा सुकून इधरों जाना है, पाकिस्तान यहाँ वालों को लगता है कि ਅਸੀਂ अपना सुकून उधरों लेके आना है। हाँ। ठीक है, बस ये मिली भगत में लगे हुए हैं जी, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, खाओ पियो मौज और उधर भारत माता की जय। भारत माँ का जय, और यहाँ पे जय भुट्टो, बस ये जी सारी ओवरऑल कहानी है। हंसते रहिए, मैंने मुस्कुराते सिर्फ- हाँ। इंडियन ऑडियंस से भी मेरी ये दरख्वास्त हाँ, है क्या भाई, दरख्वास्त है? यार वो दुआ करो यार, शादी हो जाए। देखो कुछ बुरा बुरा नहीं बोलना कमेंट के अंदर, बस हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, चले। सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो सिचुएशन बनने जा रहा है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, इंटरेस्टिंग भी है। कैसे कंफ्यूजन कैसे है और इंटरेस्टिंग कैसे है ये? कंफ्यूजन की चीज़ है कि हमारा जो रीजन है पाकिस्तान, हाँ, ये वहाँ पर क्यों क्या जा रहा क्या क्या काम है इन क्या लोगों का काम वहाँ है, पर? क्या काम है बताओ। ये तो खुद में कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने कहा कंफ्यूजिंग है। हाँ। दूसरी बात इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कुछ यूँ है कि वी हैव टू फोकस ऑन आवर अफेयर। अपने अफेयर इतने बुरे चल रहे हैं, पीटीआई के साथ बैठने को तैयार कोई पीटीआई के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं बेचारे कि हमारे साथ बैठो, गवर्नमेंट इनके साथ तो मिलती नहीं। वो क्या है कि पराए पंगे में पैर डालना, क्या होता है आप लोगों के पंजाबियों का एक मुहावरा है idiom। तो पराए पंगे में पैर डालना या ऐसा पराए पंगे में पैर डालना वैसे ये फनी मुहावरा है। अच्छा, तो अपने पैर वी हैव टू फोकस। ये कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यही, हाँ हाँ, बिल्कुल। यही था। उसको आपने कहा कि बेगानी शादी में हाँ बस सेकंड लेकिन यार चलो ये बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया पे प्रेशर जनरेट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया से ताल्लुकात अपने बिल्कुल ख़त्म किए हैं और पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है। 1971-72 से लेकर अब तक बांग्लादेश से कोई पाकिस्तानी आया, लेकिन इसी हफ्ते इस्लामाबाद में बांग्लादेश के आर्मी के ऑफिशियल्स आए हैं। सर, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा यार ये आप बताओ। एग्जैक्टली यार, ये तो बहुत अच्छी कंफ्यूजन की बात है इंडिया के लिए खासकर। हाँ। ताकि वो इंडिया ने उसके बीच में मतलब वो खतरा बिछाया है कि वो हमसे अलग किया है बांग्लादेश को ख़ास तौर पर। हाँ। और अभी बंगाल खुद आए पाकिस्तान में बैठ के और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने की अच्छी हाँ, कोशिश कर हाँ, रहे हाँ। हैं। ये तो बहुत कंफ्यूजन की बात है, खासकर इंडिया के लिए बहुत खतरनाक बात है। इंडिया तो नाराज है इस बात से कि भाई 1971-72 में भी मदद की, अपनी आर्मी भी भेजी, फिर इनके साथ ट्रेड भी की, इनको एड भी दिया, इनको वीज़ाज भी दिए, लेकिन मोहम्मद यूनिस जैसे आया और शेख हसीना गई तो सारा का सारा खेल ही पलट गया। देखो, इंडिया के लिए खतरे की बात है या नहीं है? इंडिया तो एक स्टेबल कंट्री है। अच्छा, 5 नंबर पर वो क्या करती है कि कंपटीशन पे चल रहे हैं ठीक है। इकोनॉमी के लिहाज से। सही हो गया। तो हमारा इन लोगों में मतलब हमें चाहिए कि अपने अफेयर के साथ रहे, कंसर्न रहे और अपनी चीज़ें संभाले। हाँ, मतलब वहाँ पर हमारे इंटरनल मामलात भी मुश्किल है और एक्सटर्नल अफेयर्स में भी मार खा रहे हैं। इंटरनल मालूमात तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। अगर हम तो ज़्यादा फोकस जो है ना वो एक्सटर्नल पे करना ज़रूरी है, ताकि पहला एक्सटर्नल मालूमात ठीक हो जाए तो इंटरनल खुद ब खुद भी इंटरनल अच्छा ठीक हो जाए। जाएगा ना। एग्जैक्टली कि क्या पाकिस्तानी आर्मी का बांग्लादेश के अंदर होना और बिल्कुल उन जगहों पे होना जो कि इंडिया के बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? क्या इंडिया की आर्मी डर जाएगी या बांग्लादेश कार्ड प्ले कर रहा है? जी बिल्कुल, बांग्लादेश कार्ड ही प्ले कर रहा है अच्छा। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला
था पहले जब पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी अच्छी थी, ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान की इकोनॉमी और हुकूमत दोनों, गवर्नमेंट दोनों स्टेबल नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान बहुत नीचे लग गया हुआ है और इंडिया बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। अच्छा, दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी बन गई है। उनकी जीडीपी ट्रिलियंस में है, $3 ट्रिलियन उनकी इकोनॉमी है। जीडीपी 4 ट्रिलियन है हाँ सर, जी। $4 ट्रिलियन। वो चलो 4 ट्रिलियन कर लें, लेकिन पाकिस्तान से निस्बत देखें ना, पाकिस्तान की वो 570 समथिंग है। पाकिस्तान टाटा का कंपनी का रेवेन्यू पाकिस्तानी जीडीपी से बड़ा है। जी जी बिल्कुल। ठीक और है। पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो इकट्ठे हुए हैं, वो बांग्लादेश ने अपने तरफ से चाल खेली है अच्छा। कि वो पाकिस्तान को सामने कर दें और खुद बच जाएं। अच्छा। क्योंकि बांग्लादेश ने पहले ही बांग्लादेश से इंडिया ने पहले ही अपनी बहुत चीज़ें निकाल ली थी। ठीक है। उन्होंने अपनी इकॉनमी में उनको इकॉनमी ख़राब करने के लिए बांग्लादेश की, क्योंकि उनकी इकॉनमी गिरे, क्योंकि उनका जो अभी आया ना, नया आया है यूनेस। हाँ, यूनेस। हाँ जी, उसको मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया के जो एक बिजनेस था इंडिया का बांग्लादेश के अंदर, यूनेस के आते ही वो बहुत ज़्यादा निकल गया। क्योंकि वो पहले वो उनको सपोर्ट नहीं करता था ना। पहले शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी चल रही थी, उनकी बहुत ज़्यादा साथ था उनका इंडिया वालों का। ठीक है, क्योंकि agree, जब वो agree। 1971 में जो पाकिस्तान जब टूटे, तो उन्होंने इंडिया वालों ने बहुत साथ दिया था उनका। ठीक है। तो वो मसला भी इंडिया ने क्रिएट किया था। जो भी था पाकिस्तान इंडिया का ने क्रिएट किया था कि हमने शेख मुजीबुर हाँ जी, रहमान को हाँ उनका जी, सीट नहीं दिया। हाँ जी, देखिए, वही बात है ना, history को पाकिस्तान ठीक ने उनका quote साथ करें नहीं दिया, आप। इंडिया ने हाँ। उनका साथ दिया। हाँ। प्रॉपर हुकूमत जिस तरह बनी थी उनकी, ठीक है। पाकिस्तान में ज़्यादा सीट को नहीं मिली थी भुट्टो को, उधर से मुजीबुर रहमान को ज़्यादा सीट्स मिली थी। हाँ, ये मुद्दा रहा, मेजोरिटी ठीक में है। ज़्यादा मिल गई थी। हाँ। वो चाहते थे कि हमारी हुकूमत वहाँ पे उनकी बने, यहाँ पे पाकिस्तान में इनकी बने, लेकिन उन्होंने कहा था कि पूरे पाकिस्तान में दोनों, नॉर्थ और साउथ दोनों में एक ही बंदे के बने, तो इससे तो नहीं ना होगा। लेकिन अब ये आर्मी का ISI का बांग्लादेश में होना क्या इंडिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इंडिकेशन है? क्योंकि बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि इन डिसीजन से और प्रेशराइज होगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, बड़ी आबादी का मुल्क है, बड़ी आर्मी है, उनके पास ये बड़ी बस यही बात है कि टेक्नोलॉजी है। मच्छर काटने वाली बात ही है। ये कैसा हाँ। मुहावरा है? ये बात देखे ना कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसको अब क्या छेड़ लेंगे। हाँ। ठीक है, छेड़ते जितना भी इंडिया छेड़ भी लें। तो खामोश नहीं रहेगा वही ना। बात कर इंडिया रहा हूं तो ना। जाहिर है, इंडिया के लिए भी तो टेंशन की बात है ना। जी, इंडिया के लिए टेंशन के लिए बात कहाँ पे है? उनके पास लाखों में पता नहीं कितने लाख उनकी फोर्स है। उनके वो पाकिस्तान 14-15 लाख शायद। हाँ, पाकिस्तान में तीनों फोर्सेस वो ज़्यादा अच्छी हैं। उनकी एयर फोर्स देख लें, उनकी नेवी देख लें, उनकी ग्राउंड फ्लोर की जो नीचे है बॉर्डर वाली जो फोर्स है, वो तीनों में हमसे बेस्ट हैं। उनके पास अपने हथियार हैं, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। हाँ। खुद प्रोड्यूसर हैं। और पाकिस्तान अभी तक वो बैर वाले ममालिक से इंपोर्ट कर रहा है सारे हथियार वगैरह। तो पाकिस्तान अगर उनका साथ देता भी है बांग्लादेश का, तो खास कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि उसमें पाकिस्तान का ही नुकसान है। वो कैसे? वो कैसे मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान अपना, चलो जो भी है, कश्मीर को अभी तक हासिल नहीं कर सका। ठीक है। पाकिस्तान को पहले वहाँ पे देखना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को वहाँ पे भी नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान को पहले देखना चाहिए कि मुल्क के जो अंदर मामलात ख़राब हैं, पहले उनको तो ठीक करे। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट स्टेबल तब तक नहीं होगी, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो जब तक पाकिस्तान अपने आप खुद ठीक नहीं करेगा, उस वक्त बैठ कर उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस मेरा यही कहने का। थैंक यू सर। वाह, वीडियो तो बहुत शानदार था। पाकिस्तान के बारे में जो बातें बताई गई वो सच में हैरान करने वाली थी। मुझे तो ये बहुत मज़ेदार लगा। आप क्या सोचते हो? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।